मीन, तुम कैसे हो? चलो, तुम्हारे मार्गदर्शकों से जुड़ते हैं। इस पाठ के जरिए वे क्या कह रहे हैं, देखते हैं। तुम्हें क्या संदेश मिलता है, सुनते हैं। अच्छा, यहाँ वे साफ कह रहे हैं, मीन, कि बस रुकना नहीं है। आप शायद थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये ऐसे दिन हैं जब मुझे पता है कि आप तनाव में हैं या आप थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो है। कुछ ऐसा है जो आपका ध्यान मांग रहा है। कुछ ऐसा है जो आपसे अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहा है। जो आपसे ठीक यही कह रहा है कि रुकना नहीं है, क्योंकि आप जो परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उसे लेकर आप बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसलिए यदि किसी क्षण आपको स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि ऊर्जा कम है, आपको लगता है कि इच्छा नहीं है, कि इसे लेकर कोई ध्यान नहीं है, तो इस संकेत के बारे में सोचें। इस बारे में सोचें जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके स्वर्गदूतों की ओर से आगे बढ़ने के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इस स्थिति, इस व्यक्ति, इस कार्य, इस परियोजना, इस विचार के लिए आगे बढ़ने की शक्ति देने के बारे में। रुकना नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी आपके लिए हानिकारक या नकारात्मक नहीं होगा। इसके विपरीत इसका परिणाम बहुत ही अनुकूल होगा। आइए देखते हैं कि कार्ड हमें क्या देखने देते हैं। तुम जानती हो, मीन, ये हमेशा सामान्य रीडिंग होती हैं। कभी तुम्हें मेरे साथ निजी रीडिंग चाहिए हो सकती है, और तुम उसे वेबसाइट से बुक कर सकती हो। तुम इसे हमेशा यहाँ वीडियो में देखते हो, और तुम्हारे चिन्ह पर एक पिन किया हुआ कमेंट भी है, ताकि तुम सीधे पेज पर जा सको। चलो देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक कार्ड है जो मीन राशि का प्रतिनिधि है। हम मीन पर ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक कार्ड है जो अग्नि राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे मेष, धनु और सिंह। आप जानते हैं कि आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ते में आपको इन सब चीजों को लेकर एक आश्चर्य मिलने वाला है, क्योंकि आप न केवल उस शांति को, उन इच्छाओं को दोबारा प्राप्त करेंगे जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी, या वो ऊर्जा जो इस समय आप में कम है, बल्कि एक आवेग भी है। एक ऐसा आवेग जो आपको स्वयं आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगा, या आपको किसी ऐसे क्षेत्र या स्थान या तरीके से बाहर निकाल देगा जो आपको पहले से ही असहज महसूस करा रहा है। और मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ वैसी ही ऊर्जा है ना, ज्योतिषीय स्तर पर। मुझे लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ अब और नहीं चल सकता, या इसे इस तरह से जारी नहीं रखा जा सकता, और ये आपको सोचने पर मजबूर करता है या आपको रुकने पर मजबूर करता है। और वहीं आप हतोत्साहित हो जाते हैं और आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। विशेष रूप से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी के द्वारा दबाव में हैं, बल्कि मुझे लगता है कि ये कुछ अधिक व्यक्तिगत है ना? बहुत समय हो गया है कि आप एक ऐसी स्थिति को बनाए हुए हैं जो आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी तरह से आपसे मेल नहीं खाती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करने और ऐसा करने का तरीका खोजने की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित है कि आप रुके नहीं और आप इस स्थिति के लिए आगे बढ़ें। आप उस इच्छा के लिए आगे बढ़ें। आप उस दबाव के लिए आगे बढ़ें। मुझे नहीं पता कि अवसाद कहना सही है या नहीं, लेकिन वो अनुभूति, वो भावना जो बहुत व्यक्तिगत महसूस होती है, जो आपको, क्षमा करें, कई बलिदान करने के लिए ले गई है ना? क्योंकि यहाँ द हैंग्ड मैन कार्ड है। इसीलिए मैं पहले कार्ड में इतनी अधिक भरपाई देख रही थी, क्योंकि द हैंग्ड मैन हमें बताता है कि ये समझना आवश्यक है कि रास्ते में आने वाली रुकावटें, ठहराव अत्यधिक पुरस्कृत होंगे। भी अधिक यदि हमें जो प्रतिबंध मिले हैं, वे अन्य लोगों को मान्य करने, किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को समायोजित करने, या किसी अन्य व्यक्ति को पहले स्थान पर रखने के कारण थे, या किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करने के कारण, या किसी तरह से आचरण की ऐसी रेखा पर चलने के कारण जो हमेशा दूसरों की तुलना में आपको नुकसान में रख रही थी, है ना? मुझे लगता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति के संबंध में कुछ दृष्टिकोण भी बदल रहे हैं, और यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है और आपको एहसास कराती है कि आप रुकने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए चिंतन करने के लिए इस विराम का उपयोग करें। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी भी है, क्योंकि द हैंगमैन को कम करके नहीं आंका जा सकता, इसके विपरीत। हैंगमैन एक ऐसा कार्ड है जो हमें एक बड़ी उपलब्धि की प्रस्तावना के बारे में बताता है ना? वो तैयारी जिसकी आपको शायद इस क्षण के लिए आवश्यकता थी, है ना? ठीक है? वो व्यर्थ में रुकावट नहीं थी, वो उद्देश्यपूर्ण प्रतिबंध की स्थिति नहीं थी,
द हैंगमैन एक ऐसा कार्ड है जो आपको एक बड़े व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है और ये देखने के लिए कि अब सब कुछ कैसे आगे बढ़ेगा। वे स्थिर नहीं रहेंगे। इसीलिए ये एक ऊर्जा है, एक ऐसी रीडिंग जो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में बात कर रही है कि अब कुछ भी निलंबित नहीं रहेगा, आप भी नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो होगा जो आपके जीवन को बहुत बदल देगा। तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा अनुभव करने वाले हैं जिसे एक महान अवसर के रूप में समझा जा सकता है, जो एक ऐसे व्यक्तिगत स्थान से भी आता है जहां आपका दृष्टिकोण बदल गया है और विचार करता है। ठीक है, किसी विशेष मुद्दे पर अधिक स्पष्टता, और विशेष रूप से ये भी कि आप इसे विकसित करने के लिए, कार्य करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, इस पर विकसित होने के लिए क्या करेंगे। इसीलिए वे आपसे कह रहे हैं कि बस रुके नहीं। अब इस सप्ताहांत ऊर्जाएं कह रही हैं कि आपको कुछ महत्वपूर्ण तय करना होगा, है ना? इसके लिए ये आपसे तर्क और बुद्धि के साथ कार्य करने के लिए कहता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम न तो रुकना चाहते हैं, न पीछे जाना और न ही कुछ टालना। और ध्यान रहे, क्योंकि जब कपों का साथ आता है, मीन भ्रम में गिर सकता है या इतनी सारी संभावनाओं और विकल्पों के बीच कल्पना में खो सकता है, जिनमें से हर एक पहले से भी ज्यादा लुभावना लग सकता है ना? और सबसे ऊपर उनमें से कई आपके सिर में हो सकते हैं। तो ठीक है, आपको एहसास होना चाहिए कि ये जमीन पे पैर रखकर चुनने का समय है ना? आप अलग जगह से चीजों का जिम्मा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि द हैंग्ड मैन के पास भी जमीन पे पैर नहीं है और 7 ऑफ कप्स के पास और भी कम है। तो ठीक है, एक सचेत, तार्किक और अधिक सटीक निर्णय लेने का समय आ गया है। इसीलिए ये आपसे कह रहा है कि रुके नहीं। और इस सप्ताहांत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बहुत सुविधाजनक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि ये पेज ऑफ वैंस में बदल जाता है। तो ये कुछ ऐसा है जो व्यावहारिक रूप से अपने आप ही हो जाएगा, है ना? आप निर्णय लेंगे, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से आप बिना किसी डर के, बहुत शांति के साथ और सबसे ऊपर उस परिवर्तन की मदद के साथ निर्णय लेंगे जो द हैंगमैन आपको देता है। ये आ सकता है। इस निर्णय के साथ इस सप्ताहांत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति के साथ बातचीत भी आ सकती है, जो कुछ ऐसा परिभाषित कर रही हो जो रुका हुआ था, कुछ ऐसा जो स्थिर था, कुछ ऐसा जो आपको असहज महसूस करा रहा। ये रुचि के व्यक्ति के साथ हो सकता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ ये मुझसे बात करता है कि आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं ताकि जल्द ही आप एक ऐसी वास्तविकता को बनाए रखने या उसका समर्थन करने के लिए तैयार हो सकें, जहां आप अधिक समझदारी से कार्य करेंगे और आप बहुत सी चीज़ों को हटा देंगे और आप अपने जीवन से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकाल देंगे जो काम की नहीं है, लेकिन वे स्वचालित रूप से दूसरों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगी, जो आपको बहुत सशक्त बनाएंगे। और वहाँ आपके पास एक पेज ऑफ वैंस है, और पेज ऑफ वैंस एक ऐसा कार्ड है जो आपको सशक्त बनाता है, क्योंकि ये आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ये आपको काम करने के लिए बुलाता है, ये आपको किसी चीज़ में शामिल होने के लिए बुलाता है, ये आपको जिज्ञासु होने, साहसिक कार्य करने और आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। हो सकता है कि निर्णय का संबंध काम से हो सकता है कि निर्णय का संबंध विशेष रूप से आपके जीवन से हो, उस तरीके से जिस तरह से आप चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स कभी कभी एक ऐसा कार्ड भी होता है जो हमें बताता है कि हम रुके हुए थे क्योंकि हमने अपने समय में एक ऐसे तरीके से चुना था जिसने हमें भ्रमित किया और हमें सुविधाजनक लगा, और ऐसा नहीं था, और इसलिए हमने खुद को प्रलोभन में बहने दिया, हमने खुद को उस चीज़ में बहने दिया जो हो सकती थी। ठीक है, कुछ ऐसा जो हमें शानदार लगा और बाद में परिणाम नहीं निकला और हमें उस ठहराव और उस निराशा में छोड़ दिया। लेकिन अब ये आपसे कह रहा है कि आपको उस परिवर्तन और बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए जो द हैंग्ड मैन आपको छोड़ रहा है, ताकि ठीक है सुनिश्चित हो सके कि कुछ देखो ये प्रभावशाली है। या पेज ऑफ वांस जो लाता है वो अच्छा होगा कि एस ऑफ वांस बाहर आता है, तो जो आ रहा है वो विस्तार से भरा है, वो अग्नि की ऊर्जा से भरा है। आप अग्नि राशि के लोगों के साथ बहुत शामिल रहेंगे, जो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, रुचि के लोग। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यदि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई रुकावट समाप्त हो जाए या मौजूदा रिश्ते के साथ या अपने रुचि के व्यक्ति के साथ कोई ठहराव समाप्त हो जाए, तो कोई आगे बढ़ रहा है।
ज़ाहिर है उसकी एक इच्छा है। वो आपके साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित महसूस कर रही है और आपके लिए इस व्यक्ति के साथ एक नया चरण विकसित होना शुरू हो गया है। कुछ ऐसा होगा जो आपको तुरंत एक बुद्धिमान निर्णय लेने और कार्रवाई करने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। हाँ या हाँ, कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी निश्चित रूप से मुझे नहीं पता कि आप उम्मीद कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत सामयिक है, कुछ बहुत ही रोमांचक है और सबसे ऊपर ये आपके लिए एक इच्छा को भी जागृत करता है। एक इच्छा, देखो वहाँ तुम्हारा अरकाना है और द लवर्स का कार्ड है। हाँ, आप इस व्यक्ति के साथ एक मुलाकात करेंगे, निश्चित रूप से अंतरंग, या आप ठीक है, जितना आप पहले आ रहे थे उससे अधिक करीब आ रहे होंगे, या मौजूदा रिश्ते में कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत आश्चर्यचकित करेगा। और वहाँ एक कार्ड फिर से बाहर आता है जो हमसे बात कर रहा है कि निर्णय क्या है। ये मुझे बताता है कि आप या दूसरा व्यक्ति उस चीज को चुनौती दे रहे हैं जो एक नाटक है। ठीक है, ये एक समस्या हो सकती है। ये मुझे ये भी बता है कि आप कुछ ऐसा शुरू करने के लिए उत्सुक हैं जिसका संबंध काम के विषय से हो सकता है या जिसका संबंध किसी अन्य विषय से हो सकता है जो रिश्ते का न हो। और ये होगा, और आपके पास सप्ताह समाप्त होने से पहले एक संकेत होगा कि ऐसा ही होगा। इसीलिए वे आपसे कह रहे हैं कि रुके नहीं, क्योंकि जो आप चाहते थे, आप बहुत ताकत के साथ चाहते थे। भले ही आपके जीवन में कुछ अवरुद्ध था, कुछ रुका हुआ था, वो दिख रहा है, ये होगा और आप उस उत्साह की ऊर्जा से फिर से उबर जाएंगे। आप उस गहराई से बाहर निकल जाएंगे जो द मून आपको ले जाती है। आप चीज़ों के एक अलग दृष्टिकोण के साथ सतह पर उभरेंगे। आप डर से बाहर निकल जाएंगे और सबसे ऊपर आप अपना समय निवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा, फिर आपकी भावनाएं और आपके एहसास उस पर केंद्रित हैं जो आपको प्रस्तावित किया जाने वाला है, चाहे वो काम से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो या रुचि के व्यक्ति से संबंधित हो। हाँ या हाँ, इस रिश्ते के साथ कुछ न कुछ प्रकट हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से लवर्स कार्ड है और मुझे ये कहना ही होगा, ये आपको चकित कर देगा। ये व्यक्ति आपको किसी चीज से आश्चर्यचकित कर देगा। मुझे नहीं पता कि ये रात के खाने के साथ है या किसी आश्चर्यजनक मुलाकात के साथ, कुछ ऐसा जो आपको संदर्भ से बाहर ले जाए, आपको दिनचर्या से बाहर निकाले और निश्चित रूप से इस मामले को दूसरे तरीके से विकसित करना, इस रिश्ते को दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट करना उचित होगा। ऐसा ही है यदि हम उस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जो एक आश्चर्य से उत्पन्न होती है, जो किसी ऐसी चीज के कारण आती है जो आपके लिए अत्यंत अनुकूल है और ये रुकने न पाने के लिए एक धक्का और चुनौती की तरह महसूस होती है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे थोड़ा डर था कि ऐसा नहीं होगा या इसमें देरी होगी, और मैंने इस संभावना के बारे में कल्पना की थी कि ये नहीं होगा, और मैंने अन्य संभावनाओं के बारे में कल्पना की थी। अब आप कल्पना करना बंद कर देते हैं और कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं और सबसे ऊपर खुद को अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन द्वारा निर्देशित होने देते हैं और उस चीज से बाहर निकलते हैं जो आपको डर पैदा कर सकती है कि ऐसा नहीं होगा, चाहे वो रुचि के किसी व्यक्ति के साथ हो या किसी ऐसी स्थिति के साथ जो काम या आपकी वित्तीय वास्तविकता में बदलाव के साथ आती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो संचार हो रहा है क्योंकि आप किसी से संवाद करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा होगा जो आपकी वर्तमान वास्तविकता को बदल देगा। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप रुके नहीं। यहाँ मुझसे कहा जा रहा है कि लवर्स कार्ड भी आपके लिए एक बहुत प्रतीक्षित संचार लेकर आते हैं जो सप्ताहांत से पहले आता है। तो कल्पना करें कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ये घटित होगा, यानी ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि ऐसा हो, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि स्वर्गदूत हमें क्या बता रहे हैं। खैर, ये वो प्रधान स्वर्गदूत आर्चेंजल है जो आपके साथ है और आपको उन सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है जो नकारात्मक ऊर्जा की बाधाओं के रूप में महसूस होती हैं, ताकि वे आज से ही घुल सकें और अभी इसी समय परिवर्तित ट्रांसम्यूट हो सकें। ये उन सभी चीजों को विदा करने का समय है जो आपके विकास में सहयोग नहीं करती हैं। प्रधान स्वर्गदूत ज़दकिएल आपको पूरी ऊर्जा देता है ताकि आपका पूरा जीवन, आपकी पूरी ऊर्जा भी और आपका पूरा आभा ऑरा नकारात्मक से सकारात्मक में शुद्ध हो सके। भारीपन को आपसे दूर करना और ये कि आप सब कुछ बदल सकें, सब कुछ उसकी अपराज्य बैंगनी किरण के साथ। मैं चाहूंगी कि आप प्रधान स्वर्गदूत ज़दकिएल से जुड़ें, क्योंकि वो वास्तव में इन सभी ऊर्जाओं को बदलने में आपकी बहुत मदद करता है। आप नकारात्मक ऊर्जाओं के विषय पर ध्यान दें या न दें,
लेकिन जाहिर है कि यदि प्रतिबंध का एक क्षण जिया जा रहा है या एक भारी पल महसूस किया जा रहा है और द हैंग्ड मैन वहां है, सेवन ऑफ कप्स वहां है, तो दिखाई देने वाली ऊर्जाओं के संबंध में कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से एक वातावरण द्वारा उकसाए जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें और इस सब के संबंध में सावधान रहें। आइए विश्वास करें ताकि ये अद्भुत ऊर्जा आप लोगों के जीवन में आए।